बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले तशय्युअ की तरफ से सहाबा इकराम पर तबर्रा तो की जाती है, बिलखुसूस सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को के ऊपर हदीस करतास को लेकर तबर्रा की जाती है, तान और तशनी का निशाना बनाया जाता है। इस हद तक कहा जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अलयाज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। आज हदीस करतास को लेकर मैं शिया उलमा से भी सवाल करना चाहता हूँ और शिया नौजवानों को बिलखुसूस इस वीडियो पैगाम के जरिए से कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों से जाके ये सवाल लाजमी करना। सवाल नंबर एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब करतास यानी कि कागज कलम मांगा तो उस वक्त मुखातब कौन लोग थे? सहाबा कराम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर मेहमान के तौर पर आए थे। मेजबान कौन लोग थे? कागज कलम देना किन लोगों ने था? मुखातब कौन लोग थे? क्या घर के अंदर अगर कोई चीज मांगी जाए मेहमान के सामने तो घर के अफराद मुखातब होते हैं या मेहमान मुराद होते हैं? ये सारे लोग, हर बाशऊर, हर अकल और समझ बूझ रखने वाला इंसान यकीनन जानता है। सवाल नंबर दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक रवायत में दिखा दे कि उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके कहा हो कि ईतूनी बिकिरतासिन या उमर। ये अल्फाज आपने दिखाने हैं, हमारी किताबों में नहीं, अपनी किताब से भी दिखा दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा हो कि ए उमर, तू मुझे हदीस से करतास ला, तू मुझे करतास यानी कि कागज कलम ला के दे। लेकिन ये आप कभी भी नहीं दिखा सकते, हमारी किताबों से नहीं, अपनी किताबों से भी नहीं दिखा सकते। सवाल नंबर तीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही उस वक्त वहां पर मौजूद कौन कौन लोग थे? क्या सिर्फ हजरत उमर थे या सहाबा इकराम थे? अहले बैत का कोई फर्क नहीं था। यकीनन आपकी और हमारी दोनों किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो भी मौजूद थे। मेरा सवाल अहले तशय्युअ उलमा से यह है कि उन्होंने कागज कलम क्यों नहीं ला के दिया? उन्होंने कागज कलम ला के क्यों नहीं दिया? क्या हिकमत अमली थी, क्या वजह थी? उस वजह को वाज़ेह कीजिए। सवाल नंबर चार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कागज कलम न ला के दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हस्बुना किताबुल्लाह के अल्फाज के साथ मुतमईन कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर राजी हो गए, खामोश हो गए, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन जिंदा रहे? और यकीनन कई दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बाद जिंदा रहे। मेरा अहले तशय्युअ उलमा से यहां पर भी सवाल है कि इतने दिन जिंदा रहने के बावजूद कोई एक रवायत दिखाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि उस वक्त तो हजरत उमर ने कह दिया था, उमर ने ये कह दिया था कि हस्बुना किताबुल्लाह, उसने मुझे कागज कलम नहीं दिया था, लिहाजा ऐ मेरे अहले बैत मुझे कागज कलम ला के दो ताकि मैं लिख के दूं, तुम गुमराह न हो, गुमराही से बच जाओ। अहम और जरूरी बात लिखनी है, लिहाजा मुझे कागज कलम ला के दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा हो किसी अहले बैत की सिफत को, किसी साहबी रसूल को कहा हो? कोई एक रवायत हमारे सामने पेश कीजिए, हमारी किताबों से नहीं, अपनी किताबों से इस रवायत को पेश कीजिए। सवाल नंबर पांच, जब गुमराही से बचने की जरूरी और अहम बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखनी थी तो क्या शरीयत मुकम्मल हुई है या नहीं हुई है? मेरे अहले तशय्युअ उलमा से मैं उम्मीद करता हूं इनका वो मुदल्लल जवाब देंगे और बिलखुसूस मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि अपने उलमा से लाजमी जाके ये सवाल करना ताकि हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद्दारे।